प्रश्नावली 8.1 का जो दूसरा प्रश्न है, एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हों तो दर्शाइए कि वह एक आयत है। ये हमें सिद्ध करना है। तो क्या दिया है, एक समांतर चतुर्भुज ABCD हमको दिया है, या प्रश्न के आधार पे हमने एक मान लिया, एक चतुर्भुज हमने बनाया समांतर चतुर्भुज, जिसका नाम हमने रख दिया ABCD। और विकर्ण क्या है इसके, देखो एक विकर्ण AC है, एक विकर्ण इसका B से लेकर D तक है, दोनों बराबर है, ये भी हमको दिया है। सिद्ध करना है चतुर्भुज ABCD क्या है, एक आयत है। तो इसको हल कैसे करेंगे, देखो शुरुआत करते हैं इसको हल करने की। समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं, देखो समांतर चतुर्भुज के कुछ गुण होते हैं। क्या होते हैं गुण? समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, और इसके जो विकर्ण होते हैं ये परस्पर एक दूसरे को जो है समद्विभाजित करते हैं। विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। इसका मतलब ये है, ये बिंदु O पर जहां ये दोनों विकर्ण टकरा रहे हैं, AC के भी दो बराबर टुकड़े हो गए और BD के भी दो बराबर टुकड़े हो गए। तो यानी कि OA बराबर OC, OA बराबर OC और OB बराबर OD, दोनों को कंबाइंड एक समीकरण लेते हैं। समीकरण नंबर 1 लिख देंगे। कारण क्या है इसका? इसका कारण है समांतर चतुर्भुज के विकर्ण जो हैं परस्पर यानी कि आपस में समद्विभाजित, सम मीन्स दो, द्वि मीन्स नहीं, सम मीन्स समान, द्वि मीन्स दो, भाजित का मतलब विभाजित का मतलब बांटना, दो बराबर भागों में बांट देते हैं एक दूसरे को, ठीक है। तो इसलिए क्या हो गया, AC के आधे बराबर दोनों और BD के भी दोनों दो टुकड़े दोनों आपस में बराबर हो गए। दूसरी चीज हमको क्या दी है, हमको दी गई है, देखो AC बराबर BD, AC बराबर BD हमको दिया है। दोनों विकर्ण क्या है, बराबर हैं। अगर दोनों माना 10-10 के हैं तो दोनों के आधे 5-5 के होंगे, बराबर होंगे। तो दोनों का आधा कर देते हैं, AC का भी आधा, BD का भी आधा, तो दोनों के आधे भी क्या होंगे, बराबर होंगे। आधे भाग भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो AC का आधा क्या है, AC का आधा OA ले लें अगर हम, दोनों हैं। BD के आधे को OB अगर हम ले लें तो समीकरण नंबर इसको ले लेते हैं, समीकरण नंबर 2। ठीक हो गया। अब समीकरण 1 और 2 से देखो क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं हम। समीकरण 1 व 2 से देखो OA किसके बराबर है, OC के। यहाँ OA किसके बराबर है, OB के। तो OA OC के भी बराबर है और ये OB के भी बराबर है, OB OD के बराबर है। तो इससे निष्कर्ष निकला कि OA बराबर OB बराबर OC बराबर OD, ये चारों आपस में एक जैसे आगे बराबर आ गए। ये जितना है उतना ये, जितना ये है उतना ये, यानी कि 4 के 4 बराबर आ गए। ठीक हो गया। तो इसकी जरूरत हमको पड़ेगी कहीं पे, समीकरण नंबर 3 हम इसको ले लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, हम लेते हैं त्रिभुज OAB, त्रिभुज OAB व त्रिभुज ODC में, इन दोनों त्रिभुजों में देखो क्या समानता है, ये भुजाएं दोनों में बराबर हैं। ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर होंगे। दो रेखाएं काट रही हैं तो सम्मुख कोण, ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण बन रहे हैं। मैं देखो ये तो हमने लिखा ही है, इस त्रिभुज की OA उस त्रिभुज की OC लिखना चाहें तो लिख लेंगे, OA बराबर OC। दूसरी भुजा OB जो है OD के बराबर है। और तीसरा जो कोण है AOB, ये बराबर है कोण DOC के। तो क्या है, दो भुजाएं और बीच का कोण बराबर है, दो भुजाएं बराबर बीच का कोण बराबर, दो भुजाएं बराबर बीच का कोण बराबर। तो इसका मतलब ये है कि त्रिभुज OAB जो है, ठीक है, ये सर्वांग सम है त्रिभुज ODC के। समीकरण नंबर 4 ले लेते हैं। भुजा कोण भुजा सर्वांग समता प्रतिबंध से, ऐसा हुआ, क्या हो गए, दोनों सर्वांग सम सिद्ध हो गए। सर्वांग सम है तो संगत भाग क्या होंगे, बराबर होंगे। दूसरी चीज ये भी है, सर्वांग सम है तो संगत भाग क्या होंगे, बराबर होंगे। ये कोण इस कोण के, ये कोण इस कोण के। लेकिन साथ ही क्या होगा, देखो त्रिभुज OAB, त्रिभुज OAB एक समद्विबाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है, एक समद्विबाहु। तो समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है,
समान भुजाओं के सामने के कोण समान होते हैं। तो चित्र आपको दिखाई दे रहा है, देखो ये ओ ए के सामने का कोण बी और ओ बी के सामने का कोण ए। तो कोण ए बराबर कोण बी हो गया। मान ले इसको हम ले लें एक्स। क्या ले लें हम, माना इसको, माना हमने इसको ले लिया एक्स, तो इसको हम रख देते हैं एक्स, इसको भी हमने नाम दे दिया एक्स। अब चूंकि हमने क्या सिद्ध कर दिया, हमने ये सिद्ध कर दिया कि ये दोनों त्रिभुज क्या हैं, सर्वांगसम हैं। तो इसके ये दो कोण बराबर हैं, तो इनके ये दोनों कोण भी क्या होंगे, इसके बराबर होंगे। तो ये कोण भी एक्स हो जाएगा और ये कोण भी एक्स हो जाएगा। ये कोण भी क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। लिख लेते हैं। इसलिए कोण जो ऊपर हमने एक्स एक्स लिखा, एक का नाम है कोण डी, एक को ले लेते हैं कोण सी। चलो, कोण डी बराबर कोण सी बराबर कोण ए बराबर कोण बी। ये चार के चार कोण बराबर हो गए। क्यों? ये हो गए आपके सी पी सी टी। लिख देते हैं सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग। ये दो त्रिभुजों को हमने सर्वांगसम सिद्ध किया, तो एक के दो कोण बराबर हैं, तो ये चार के चार कोण बराबर हो गए। इसी प्रकार हम लेते हैं, इसी प्रकार त्रिभुज जो बगल में रह गए दो, ये दोनों त्रिभुज भी क्या होंगे आपस में, देखो ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, बीच के कोण यहाँ भी बराबर हैं, तो ये भी क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। तो इनके भी चारों कोण बराबर हो गए। इसी प्रकार एक त्रिभुज का नाम है बीओसी, त्रिभुज बीओसी सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज डीओए के। और सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, इसलिए हम क्या ले लेते हैं, इसके बीसी और एडी, इसमें भी चार कोण बन रहे हैं, तो इसलिए कोण ए, कोण बी, कोण सी, कोण डी, ये इन त्रिभुजों के बराबर है। इनको हमने मान लिया वाई। क्या मान लेंगे हम इसको, तो इसको हमने मान लिया वाई। ये वाई, ये भी वाई, ये भी वाई और ये भी वाई। अब हम क्या करते हैं, इन चारों कोणों को जोड़ देते हैं। चतुर्भुज के चारों, इस कोने में हो गए एक्स धन वाई, इस कोने में भी एक्स धन वाई, इस कोने में भी एक्स धन वाई, इस कोने में भी एक्स धन वाई। तो हम क्या करते हैं, चतुर्भुज के चारों कोणों को जोड़ देते हैं। चतुर्भुज ए बी सी डी में कोण ए धन कोण बी धन कोण सी धन कोण डी। चतुर्भुज के चारों कोणों का जो योगफल होता है ये होता है 360 अंश। तो चतुर्भुज का कोण योग गुण भी कह सकते हैं, जैसे हम त्रिभुज का कोण योग गुण होता है, कोण योग गुण मान रख देते हैं। क्या है, पहले कोण का मान एक्स धन वाई, दूसरा भी एक्स धन वाई, तीसरा भी एक्स धन वाई, चौथे कोने में भी एक्स धन वाई बराबर 360। 1 2 3 4, 4 बार एक्स आया है तो 4x, 4 बार वाई आएगा तो 4y बराबर 360 अंश। दोनों में 4 कॉमन ले लेते हैं, क्या हो जाएगा, एक्स धन वाई बराबर 360 अंश। एक्स धन वाई को अकेले छोड़ देंगे, 4 गुणा में है, बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो हो जाएगा बट्टे 4, 4 नम 36 और 1 0, तो कितना आ गया, एक्स धन वाई बराबर 90 अंश आ गया। एक्स धन वाई का मान कितना आ गया, 90। मैंने आपको शुरुआत में बताया था अगर हम इस समांतर चतुर्भुज के एक कोण को 90 सिद्ध कर दें तो ये आयत बन जाएगा। अब देखो चित्र में आपको दिखाई दे रहा है ये शीर्ष कितना है, एक्स धन वाई 90, एक्स धन वाई 90, एक्स धन वाई 90, एक्स धन वाई 90, दोनों विकर्ण बराबर हो गए। और समांतर चतुर्भुज की क्या होती हैं, सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, तो आयत में भी सम्मुख भुजाएं बराबर हो गई, दोनों विकर्ण बराबर हो गए, चारों कोण समकोण हो गए। तो ये लिख दिया हमने, एक्स धन वाई का मान आ गया 90। तो हम सीधे सीधे लिख सकते हैं, अतः समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी एक आयत है। क्या है ये एक आयत है, ये सिद्ध हो गया है।